बीजेपी को तो एक बार साइड में रख दो। मोदी जी की रैली जब फ्लॉप हो रही है तो क्योंकि बीजेपी का तो नाम ही नहीं आता है, मोदी सरकार मोदी आता है। मोदी जी की जब रैली फ्लॉप हो रही है तो कहाँ से आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर इनकी सरकार आएगी। जिस तरह से ममता बनर्जी पे अभी हमला हुआ है बंगाल में, क्या लग रहा है आपको, इसे किस तरह से देखते हैं आप? मतलब ये ऐसी बात है कि जो मुझे मतलब बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि साफ मालूम है कि बीजेपी पार्टी का है वो काम और किसी का है नहीं। बीजेपी उस पर हमला होना मतलब, आज जब वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली उसको, सारे उसके मंत्री नेता सब खरीद लिए, तो भी कुछ, जब इनको दिख रहा है कि ये आज इतनी मजबूत है और अभी भी हमारे पे भारी पड़ सकती है, तो इसके लिए वो हमला हुआ है उसके ऊपर कि ताकि कुछ इसको तकलीफ हो और ये हॉस्पिटल चली जाए, इसकी कंपेनिंग रुक जाए और हम थोड़ा सा वहाँ पर वर्किंग कर लें। लेकिन गोदी मीडिया बार बार ये कह रही है कि साजिश है, हो सकता है बहुत लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने खुद पे अपने आप पे हमला करवाया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? गोदी मीडिया से खाली आप इतना पूछो, जब बीजेपी पे हमला होता है तो बोले ममता बनर्जी ने कराया है। आज जब अगर ममता बनर्जी पे हो रहा तो फिर बीजेपी का नाम क्यों नहीं लेते ये लोग। खाली गोदी मीडिया से पूछो कि जब बीजेपी पे होता है तो वो साजिश नहीं होती है, और बीजेपी की तो साजिश सबको पूरे देश को मालूम है, पूरा देश नीलाम हो चुका है, बिक चुका है, तो उसकी साजिश के बारे में और क्या बताएंगे। और वो देश के सत्ता के लिए पूरा देश बेच चुके हैं बीजेपी वाले। अभी इसके बाद बनर्जी के पीछे पड़े, आज सूरत गुजरात इनका जो है वो संभालने के बजाय दूसरों के यहाँ इतनी उंगली करते हैं ये लोग कि वो परेशान हो गई। आज ममता बनर्जी जो स्ट्रांग है, ये उसकी वजह ये भोखला गए, मतलब पागल हो गए ये लोग। ये जो आपने अभी कहा कि गुजरात है वहाँ संभालें, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बंगाल भी तो देश का हिस्सा है। जब आप 20 साल से गुजरात नहीं संभाल पाए, 20-20 फुट की दीवारें कर रहे हैं, जब ट्रम्प आ रहा है, ट्रम्प आने के बाद 20-20 फुट की दीवारें की कोई देख नहीं ले, कोई ये नहीं कर, तो जब तुम्हारा वो पूरा नहीं हो रहा तो दूसरे के देश में मतलब दूसरे के शहर में जाके क्यों उंगली करने का। और तुम पहले अपना गुजरात तो संभालो। 20 साल हो गए तुमको, गुजरात नहीं संभाल पाए पूरा। कभी महाराष्ट्र के पीछे पड़ते, कभी यूपी के पीछे पड़ते, कभी बस खाली उंगली करने की और सत्ता में घुसने की और देश को बर्बाद करने की उन्होंने ठान ली है। तो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, आपको लगता है कि उन्होंने देश भी नहीं संभाला ठीक से? देश आज गोदी मीडिया को खाली एक बार अगर बोल दिया जाए कि गोदी मीडिया सच बता दो, तो आपको बीजेपी सरकार की पूरी सच्चाई 2 सेकंड में सामने आ जाएगी कि इन्होंने 2014 से देश की क्या हालत करी है, कैसा बच्चे बड़े बूढ़े बिजनेसमैन अच्छे काम धंधे वाले कैसे रोड पे आए हुए। आपको क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी वहाँ पे मजबूत है? ममता बनर्जी इसलिए मजबूत है, बीजेपी ने वहाँ पर सारे हथकंडे आजमा लिए। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम लाए, वो नहीं चला क्योंकि वहाँ चलेगा भी नहीं वो। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुओं का ही, जय श्री राम लेके आ गए। तो ममता बनर्जी ने वो साबित कर दिया कि सिया राम है। सिया राम बोले तो मतलब हर हिंदू उसको मानेगा ही मानेगा। जय श्री राम एक बार अलग है, सिया राम तो सबको ही मालूम है, सीता से राम अलग हो ही नहीं सकते हैं और ना राम से सीता अलग हो सकती है। तो वो बेस भी इनका वो भी नहीं चल, जो इन्होंने हथकंडे अपनाए वो इनके उल्टे वार पड़ रहे हैं, उल्टा मुंह पे इन पे चमाट पड़ रहा है। तो इसलिए ममता बनर्जी और मजबूत हो रही जा रही है। मतलब आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी फिर जीतेगी? देखो इसका परसेंटेज ऐसा होता है 100%, मैं आपको बोलता हूँ 1000% जीतेगी, उसमें कोई दुरा नहीं है, और वो 100% जीतेगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना पीछे पड़ी है, आपको नहीं लग रहा है कि वो उसका असर पड़ेगा? ऐसे सेना का फर्क कैसे पड़ेगा जब मोदी जी की रैली में जो उन्होंने बोला था कि 10 लाख आदमी आएगा और लाख आदमी नहीं आया, तो वहीं से ही पब्लिक को क्या, गोदी मीडिया को, हर इंसान को समझ में आता है कि इनका क्या हो गया और क्या होने वाला है वहाँ पर बंगाल में। क्योंकि 1 लाख आदमी भी मुश्किल से, मेरे को नहीं लगता कि वो रैली में होगा, और इन्होंने 10 लाख का ट्रेनें फ्री करी थी, वो कोई पब्लिक आई नहीं है उस पर। बीजेपी को तो एक बार साइड में रख दो। मोदी जी की रैली जब फ्लॉप हो रही है तो क्योंकि बीजेपी का तो नाम ही नहीं आता है, मोदी सरकार मोदी आता है। मोदी जी की जब रैली फ्लॉप हो रही है तो कहाँ से आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर इनकी सरकार आएगी। आपकी आवाज